हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। और ये डीआईडी सीरीज का 6th सीजन कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। ये 7th एपिसोड आ रहा है, मतलब फर्स्ट सीजन का 7th एपिसोड। डीआईडी मतलब नॉट डांस इंडिया डांस यार, इट्स डेली आईआईटी डोज। ठीक है, तो मैंने 6 और एपिसोड्स ऑलरेडी मैंने 6 एपिसोड्स कर रखी हैं इसकी। हर एपिसोड में मैंने 3-3 क्वेश्चंस डाल करके रखा है। और आज ये एक 7वां एपिसोड, थोड़ा धांसू एपिसोड करने का मन कर रहा था, तो आज सोचा कि 10 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस करते हैं, 10 से 11 12 क्वेश्चंस करते हैं। 12 करेंगे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो 12 क्वेश्चंस अपने करेंगे आज की इस सीरीज में। पहले क्वेश्चंस आने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई से लेकर के आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल चैप्टर से रहेगा। एंड देन देयर आफ्टर क्वेश्चंस आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, एटॉमिक स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टॉपिक से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। जेई सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19। डीआईडी में आपको 40 इयर्स की आईआईटी की कंप्लीट सॉल्यूशन देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, जो क्वेश्चन आईआईटी 89 में पूछा गया था 1 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। देखिए, हमको सबसे छोटा साइज में बताना है और 4 आयंस हैं। तो हम लोग जैसे बात करते हैं, आपको जैसे मैंने क्लासेस में आपको सिखाया है कि कभी भी अगर आयनिक रेडियाई आपको निकालना हो, आयंस, एनायंस या केटायंस के रेडियाई अगर आपको निकालने हो, तो सबसे पहले आप क्या कर दो, उन सारे एनायन और केटायंस को लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लो, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, फिर नंबर ऑफ एन निकाल दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब आप निकालोगे तो यहाँ पे देखो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे दिख जाएगा। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिखेगा, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, फ्लोरीन के पास 9 और सोडियम के पास 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैसे दिखेगा? तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एक्सेप्ट किया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। ऑक्सीजन के पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, फ्लोरीन के पास भी और Na+ के पास भी। तो ये लोग क्या हो गए? ये लोग हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? तो आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस अगर कोई है, मतलब कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। तो ऑर्बिट्स निकालने की फिर जरूरत नहीं है। देखो, एन हम अगर निकालने जाएंगे तो सबके लिए एन का वैल्यू क्या रहेगा? 2 रहेगा। सबके लिए एन का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो अगर n का वैल्यू 2 होगा तो n देखें या नहीं देखें, हम लोग सबके लिए सेम है, तो फिर उसको आप इग्नोर कर सकते हो इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 11 प्रोटॉन्स मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे F- में 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, O2- में 8 प्रोटॉन 10 को, और N3- में 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां रहेगा? तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वहां होगा जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा। जब अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो होता है, R जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, तो साइज छोटा हो जाएगा। और अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा? अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे, तो अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां ज्यादा है? तो Na+ में ज्यादा है, फिर F- में है, फिर O2- में है, फिर N3- में है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तो साइज सबसे छोटा, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां है? Na+ के पास। तो Na+ के पास सबसे ज्यादा अट्रैक्शन और N3- के पास सबसे कम अट्रैक्शन। तो ऑर्डर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ठीक है, N3- का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, और Na+ का साइज यहां पे जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक फंडा है। अब तुमको पता है फंडा, तो बस फंडा का डंडा चलेगा। तो फंडा कैसे आएगा भाई? फंडा कैसे आएगा? फंडा आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? छोटा होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही होता है क्या?
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा तो रेडियस भी सेम हो जाएगा। अब रेडियस सेम होगा तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो रेडियस और इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी प्रोटॉन ज्यादा वहां पे साइज छोटा, जहां पे भी प्रोटॉन ज्यादा वहां पे साइज छोटा, जहां पे भी प्रोटॉन ज्यादा वहां पे साइज छोटा, जहां पे भी प्रोटॉन ज्यादा वहां पे साइज छोटा। समझा? मोटा है ना, मोटा मतलब मोटा माथा। तुम लोग ऐसे तेज माथा हो, मोटा माथा नहीं हो। तो देखो भैया, ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और ये आपका यहाँ पे आंसर है। बोला था स्मॉलेस्ट इन साइज, तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा साइज में आपको कौन दिख रहा है, तो Na+ दिख रहा है, तो Na+ दिख रहा है। ये क्वेश्चन है थोड़ा मतलब 4-5 सेकेंड का, लेकिन इसको हम बड़ा कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और आप इजीली समझ जाओ, है ना। और जो लोग लेट लतीफ़ हो वो लोग थोड़ा सा पीछे जाकर के एक बार देख लेना कि क्या हम अभी करवाए हैं, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20, जो IITs 2000 के स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया था। तो IITs 2000 में पूछा गया ये क्वेश्चन, जिसमें बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर निकालना है। तो भाई 3 गलत है और 1 सही है, इसका मतलब यही है ना। तो सही वाला तो हमको दिख गया, पता नहीं तुमको दिखा कि नहीं दिखा। दिखा क्या? अगर दिख गया तो जल्दी बताओ लाइव चैट बॉक्स में कौन वाला सही है। बाकी तो 3 ठो गलत है ही। कौन सा कौन सा कौन सा? जी हाँ, बी वाला, है ना। हो गया ना, गलती कर दिए गलत, तो बी वाला आपका सही आंसर है, ठीक है। अभी तो किए थे, देखो अभी तुरंत किए थे। N3- का बड़ा, फिर O2- का, फिर F- का। देखो यहाँ पे एकदम वही पूछा है, N3- का, फिर O2- का, फिर F- का, ठीक है। तो भैया ये जो है रेडियस का ऑर्डर है बी वाला, ये सही है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं बाकी तीनों गलत कैसे हैं, है ना। तो बाकी तीनों में पहला ऑप्शन में तुम देख लो, तो पहले ऑप्शन में है कि यहाँ पे बोल रहा है कि बोरॉन का साइज बड़ा होगा बेरिलियम से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। क्या होता है भाई? ऐसा होता है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा होता है। और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। तो ऑर्डर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज का बेरिलियम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बोला कि बड़ा साइज बोरॉन का है, तो नहीं, ये गलत है, यहीं पे गलत है, ठीक है। पक्का? चलिए, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए है जो कि गलत हो गया। ऑप्शन बी सही है, वो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑप्शन सी की तरफ में आ जाते हैं, तो वहाँ पे बोला है Na, Li और K। तो देखो डाउन द ग्रुप आते हुए, मतलब कि लीना को रब से फरियाद, याद तो होगा ही। तो डाउन द ग्रुप आते हुए साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? K का साइज सबसे बड़ा, फिर Na और फिर Li। तो Na का साइज Li से ज्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे देखो Li का साइज बड़ा दिखा दिया है Na से, तो ये वाला पॉइंट पे गड़बड़ है। तो ये सी भी आपका जो है वो रॉन्ग आंसर निकला। अब बात करते हैं डी के तरफ। तो डी के तरफ जब तुम आते हो तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके पास कितना है? 26, 26 और 26 है, क्योंकि आयरन है। तो आयरन का आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 26 होता है। और देखो एक जगह पे बोला है कि 20 ये +3 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया 23। एक जगह पे बोला है +2 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 24। और एक जगह पे बोला है कि कितना? +4 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 22। अब आपको क्या करना है? फिर से वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकाल देना है कि 26 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है 22 इलेक्ट्रॉन को, 26 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है 24 को, और 26 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है 23 को। तो बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ? तो भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे कम वहां पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे कम वहां पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। तो देखो दोनों बात हो गया ना। अभी पीछे वाले में हुआ था कि इलेक्ट्रॉन सेम प्रोटॉन वैरी कर रहा था, यहाँ पे प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन वैरी कर रहा है ना। तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है, और ध्यान से मेरे बात को सुनते रहो और समझते रहो सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो 22 जो है, 22 जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे Fe+4 में, तो इसका साइज क्या होना चाहिए था? सबसे छोटा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि साइज है सबसे बड़ा, तो ये क्या हो गया? गलत। तो यहाँ पे ये गलत है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा था? बी, है ना। वो तो एकदम शुरू में ही पता चल गया था। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था IIT 2004 में। तो क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो क्लास फिर च्युइंगम की तरह लंबा हो जाएगा, फिर हम लोग को च्युइंगम को खत्म करने के लिए क्लास भी खत्म करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 21 IIT 2004 बोला है which of the following ions has the highest value of ionic radius। देखो भैया बोला है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे है, और यहां पे दे दिया आपको, क्या दे दिया, Li प्लस दे दिया है, B+3 दे दिया है, O2 माइनस दे दिया है और F माइनस दे दिया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑर्बिट आपको निकाल देना है, ठीक है, इन आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और इधर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 3 है, 4 है, सॉरी 5 है, और यहाँ पे आपका 8 है और यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे तो ऑर्बिट बड़ा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ऑर्बिट बड़ा, इन लोगों का ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 10 के लिए 2 ऑर्बिट, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक ऑर्बिट चाहिए। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि बड़ा जिसका n का वैल्यू उसका साइज भी बड़ा। हम लोग को बोला था हाईएस्ट वैल्यू ढूंढना है, तो ये दोनों तो लोएस्ट वैल्यू हो जाएगा, तो इस दोनों को फिर हम देखेंगे ही नहीं, हम हाईएस्ट की तरफ चले जाएंगे। अब इस दोनों में देख रहे हैं क्या, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटा, तो कौन सा सही आंसर हो गया, सही आंसर हो गया O2 माइनस, ठीक है। इसका साइज सबसे बड़ा होने वाला है, तो सही आंसर क्या है आपका, O2 माइनस का है, पहला आंसर आपका सही है। अब आपका एक और काम है, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देने का काम है, आपका एक और काम है, ये चारों स्पेसिस का साइज का ऑर्डर क्या होगा वो तुरंत लाइव चैट बॉक्स में यहाँ पे हमको बता दो कि इन लोगों का ऑर्डर क्या होगा, इन लोगों का ऑर्डर क्या होगा एटॉमिक रेडियाई का, आयनिक रेडियाई का, फटाफट फटाफट बताओ एकदम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21 कंप्लीट। अब चलते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ में, जो क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2010 में, ठीक है। तो IIT 2010, ये तो देखो एकदम क्लास में जैसा बताए थे सब वही सब है एकदम, है ना। बोले थे ना कि उससे बाहर कुछ नहीं आता है, तो सब कुछ उसी में आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लास में सिंसियर रहा करो और एकदम ध्यान से पढ़ते रहो, फिर IITs भी हलवा हो जाएगा, जैसे बाकी सब चैप्टर भी हलवा हो गया है, ठीक है। तो चलो भाई क्या हो जाएगा, द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, ठीक है। आयनिक रेडियाई का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है। तो आपके पास क्या है, आपके पास देखो सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं, आप कोई एक ऑप्शन पकड़ दो, मान लो कि हम ऑप्शन ए पकड़ दिए, तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो अभी अभी हम लोग बात किए, क्या बात किए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या हो जाता है, रेडियस जो होता है आपका, रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास होगा, सबसे ज्यादा प्रोटॉन होगा आपके पास एल्यूमिनियम के पास। तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन, यहाँ पे 12 प्रोटॉन, यहाँ पे 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 9 प्रोटॉन और यहाँ पे 8 प्रोटॉन। तो जहां पे प्रोटॉन सबसे ज्यादा वहां पे साइज सबसे छोटा, तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा। अब देखो एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा आपको कहां दिख रहा है, तो एल्यूमिनियम का साइज मान लो कि ये दोनों ऐसा है जहां पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसा है जहां पे एल्यूमिनियम के साइज को सबसे छोटा रखा है। तो एल्यूमिनियम के बाद कौन रहेगा, तो 12 वाला मतलब मैग्नीशियम रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम में मिल गया आपको सही आंसर, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बोल के गड़बड़ कर दिया है, तो सी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, डी। बाकी सब आप देख लो, यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, और ये आपका फंडा बना। तो बस ऐसे ही चलेगा फंडा का डंडा, और क्वेश्चन एकदम घूम घूम के आपके पास आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि आंसर भी निकल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका IIT 2012 में, IIT 2012 का क्वेश्चन है। समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, तो समझते रहो फिर, है ना। तो 2012 IIT में क्वेश्चन पूछा था, बोला है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ अ गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अभी बात की है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, क्लास में बोले भी थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पे इतना क्वेश्चन आता है ना कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, है ना। मोर देन 50 और 100 क्वेश्चंस अब तक आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट पे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे
देखो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 18, आप काउंट कर लो, देख लो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, इधर में भी 18, इधर में भी 18। अब जहां पे प्रोटॉन ज्यादा वहां पे साइज छोटा, तो कैल्शियम का यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा होने वाला है, तो कैल्शियम का साइज सबसे छोटा होने वाला है। और बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा पहले होगा। तो देखो एक ही जगह पे है जहां पे कैल्शियम सबसे पहले है, तो आपका सी हो गया राइट आंसर। बाकी देखने का मन है तो आप देख लो, नहीं देखने का मन है तो आप मत देखो। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, 19, 17, 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपका कैसे भाई ऐसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो असेंडिंग सीरीज आपको मिल गया, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिल गया, क्या मिल गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, और ये आपका फंडा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर दें क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहां पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2015 में। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस। तो देखो N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस, और आपको पता है ऑर्डर क्या होने वाला है, प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा, तो प्रोटॉन ज्यादा फ्लोरीन के पास, फिर ऑक्सीजन के पास सबसे कम प्रोटॉन नाइट्रोजन के पास, N3 माइनस के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइज सबसे बड़ा रहेगा। तो ऑर्डर ऐसा है। अब सबसे बड़ा वैल्यू है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में बोल दिया रेस्पेक्टिवली वैल्यूज जो है वो रेस्पेक्टिवली है। तो सबसे बड़ा वैल्यूज किसको मिलेगा, N3 माइनस को, सबसे छोटा वैल्यू किसको मिलेगा, F माइनस को। तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू, उसके बाद का वैल्यू और फिर लीस्ट वैल्यू कहां पे है, तो सबसे बड़ा वैल्यू देखो यहाँ पे 1.71, इसके बाद 1.4 और उसके बाद 1.36। तो पहला है सबसे बड़ा वैल्यू, उसके बाद का वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24। कोई दिक्कत नहीं, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। चलिए फिर आगे बढ़े चलो। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ में। जो क्वेश्चन नंबर 25 काफी पहले पूछा गया है, 87 में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो एकदम पिछला, मतलब 2015 जेईई मेंस के क्वेश्चन के जैसा ही है। क्या बोला गया था, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन, तो फ्लोरीन है और नियॉन है। ठीक है, अब देखो नियॉन तो नोबल गैस है, इसके रेडियस को हमेशा हम लोग मेजर करते हैं किस यूनिट में, तो वैन डर वाल यूनिट में। ठीक है, वैन डर वाल यूनिट में। क्लास में मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन अपने पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन होता है, नोबल गैस होता है। क्यों, क्योंकि उसको वैन डर वाल यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं, वैन डर वाल रेडियस में हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो वैन डर वाल रेडियस से मेजर करते हैं, जो सबसे बड़ा क्या होता है, रेडियस का सबसे बड़ा साइज होता है। तो नियॉन का साइज फिर सबसे बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, पूरे अपने पीरियड में ही नियॉन का साइज सबसे बड़ा होने वाला है, तो नियॉन का साइज बड़ा होगा फ्लोरीन से। बोला है रेस्पेक्टिवली, तो पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू, कहां है पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू, ए इज द करेक्ट वन। इसका वैल्यू 0.72 एंगस्ट्रॉम और इसका वैल्यू एज पर क्वेश्चन 1.6 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पूछा गया था IIT 87 में। तो अब बात कर दें कि ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियाई के आज के जो भी क्वेश्चंस IIT से हम लोगों को करने थे, ये सारे क्वेश्चंस। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन और करेंगे आपका इस DID सीरीज में, वो क्वेश्चन होगा कहां से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आपका IIT 2003 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक से लिया गया है। यहां पे है, बोला है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड इन Fe+2 आयन। देखो Fe+2 आयन में बोला है कि आपका डी इलेक्ट्रॉन कितना रह गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो उसके ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख दे Fe का, तो Fe का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d6। ठीक है, 4s2 3d6। अब इस Fe के ऊपर Fe+2 चार्ज लग गया। जब Fe+2 चार्ज लग गया, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर की तरफ चला गया।
अब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहां पे जानना जरूरी है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है। तो जाहिर सी बात है 4th है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो 4s क्या हो गया 0 और 3d क्या रहा 6। तो बोला था कि आपका d इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, तो d यहां पे क्या है, सिर्फ 3d है, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 विल बी द राइट आंसर। अब बात उठता है कि आप गलती कहां कर सकते हो। तो आप गलती यहां पे ये कर सकते हो कि यहां पे देखो, ये सपोज आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट है, ये 4s यहां पे है और 3d यहां पे है। इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3d के लिए आएगा, क्योंकि 3d वैकेंट है, 4s2 तो हो चुका है, 3d वैकेंट था, 4s2 हो चुका था, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां पे आएगा, 3d में आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहां से जाएगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जाएगा, मतलब 4s से जाएगा। आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना था, आएगा तो 3d में आएगा क्योंकि 3d वैकेंट है, लेकिन जब जाने की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जाता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, यहां पे 4 है, तो 4 से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भेज दिए, क्योंकि +2 चार्ज था, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां से बाहर कर दिए। बाहर कर देंगे तो 4s2 जो है वो 4s0 हो जाएगा, और 3d क्या रहेगा 6। ठीक है, तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe+2 d ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि IIT 2000 के स्क्रीनिंग में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। ठीक है भाई, तो ये हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और पूछा है कि ये क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है या ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, या कैटायनिक फॉर्म है किसी आयन का, या एनायनिक फॉर्म है किसी आयन का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 3d5 4s1 है, तो 3d5 4s1 मतलब क्रोमियम, और क्रोमियम नॉर्मली अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता है भाई, तो वो नॉर्मली 3d5 4s1 शो करता है, क्योंकि उसका जो 3d4 4s2 होता है ये तो अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये अपने अंदर तो खुद ही रीअरेंज कर लेता है, ये अपने अंदर खुद ही रीअरेंज कर देता है। इसके अंदर रीअरेंजमेंट करवाने के लिए हमको इसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हीट करने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी को हीट कर देते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग खुद ही, ये खुद रीअरेंज होता है, हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करवाने जाते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 दिखता है, ये क्रोमियम अपने ग्राउंड स्टेट में ही शो कर देता है, ये क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट का ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम। ये ग्राउंड स्टेट है, जिस एलिमेंट का भी है ग्राउंड स्टेट है। तो यहाँ पे एलिमेंट मेंशन नहीं किया है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को देख के हमको पता चल गया कि ये क्रोमियम है, तो ये क्रोमियम के ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब है क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग आ जाए, तो ये क्वेश्चन IIT 88 में पूछा गया था। बार रिदम मिल गया, 28 88 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो पूछा गया है 1988 में, क्वेश्चन में बोला है द डायग्राम इन विच द ऑब्वर्स प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो देखो, ऑब्वर्स प्रिंसिपल आपको हम बताए थे, ऑब्वर्स प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को लेकर के बता रहा था, और वहां पे क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल्ड इन दैट सबऑर्बिट विच हैविंग लो एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन दैट सबऑर्बिट विच हैविंग लो एनर्जी लेवल। तो भैया यहां पे देख लो आप, 2s2 है, और यहां पे देखो, यहां पे है, तो ये गड़बड़ कॉन्फ़िगरेशन तो है, क्योंकि यहां पे पहले सिंगल सिंगल फील्ड होता है, पहले क्या होता है, सिंगल सिंगल फील्ड होता है, लेकिन ये ऑब्वर्स का प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है, ये हुन्स रूल का वायलेशन है। तो ये हुन्स रूल का वायलेशन है, ऑब्वर्स का नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता। हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन 2 के तरफ में, तो ऑप्शन 2 में आ जाओ, तो यहां पे देखो 2s1 है, 2s1 है, और 2p को बोल दिया है 4, तो नहीं, जब तक 2s2 नहीं हो सकता तब तक 2p में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। ऑब्वर्स तो यही बोला था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन दैट सबऑर्बिट विच हैविंग लो एनर्जी लेवल। तो 2s और 2p में अगर हम लोग बात कर दें, तो 2s का एनर्जी लेवल कम होता है, 2p का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है ना। तो 2s का एनर्जी लेवल कम है, ये लो एनर्जी लेवल का है, और ये क्या है, हाई एनर्जी लेवल का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन 2s, तो 2s अभी इनकम्प्लीट है, 2s2 जब तक नहीं होगा तब तक 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो ये है ऑब्वर्स का रूल का वायलेशन। ठीक है, और बाकी ये तो सही है,
ये सही है, 2:2 2p3 है तो ये सही होता है, इसमें कोई वायलेशन नहीं है किसी भी रूल का, है ना। और ये भी आपका वैसा ही है, 2:2 और 2p4 है तो ये भी कोई रूल का वायलेशन नहीं है। ऊपर वाला है ये हुन्स रूल का वायलेशन है और ये ऑफवर्स रूल का वायलेशन है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो कि IIT 89 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। देखो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे थे कि इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, ठीक है, 3d5 4s1। और इसके पहले आप आर्गन लगा सकते हो, आर्गन लगा दोगे तो 18 तक हो जाएगा, है ना। तो भैया कहाँ है, ए है, ए है इसका आंसर, ठीक है। बाकी तीनों गलत है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। देन हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 IIT 88 में पूछा गया है और यहां पे क्वेश्चन में बताया गया है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो बोला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है ना, और डाउन टू अप आते हुए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। मतलब कि एकदम इस कॉर्नर पे जो एलिमेंट होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो नोबल गैस को छोड़ करके, ठीक है, नोबल गैस को हम लोग पीरियोडिसिटी में लेके नहीं आते हैं। तो यहां अब नोबल गैस को छोड़ दोगे तो पीरियोडिक टेबल के इस कॉर्नर पे कौन सा एलिमेंट दिखेगा आपको, तो फ्लोरीन दिखेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता भी है। अब फ्लोरीन मतलब हैलोजन है, तो हैलोजन फैमिली का क्या होता है, NH2NP5 होता है ना, और इसके ठीक बगल वाला नोबल गैस NH2NP6 होता है। तो NH2NP5 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है एक एलिमेंट का। तो क्या है भाई, NH2NP5, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं IITs में, ठीक है। तो आज का आपका ये जो हम लोग का एपिसोड है डेली IIT डोज, ये यहां पे खत्म होता है। तो DID के 8वें एपिसोड को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल के DID में। गुड बाय।